चाहिए जो मूल तत्व ज्ञान किसी के समझ में आए। कई लोग कहते हैं ना भी हम जैन धर्म कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले कहता हूँ द्रव्य संग्रह से शुरू करो। छह डाला से भी सरल है ही, क्योंकि छह डाला में तो मुनि धर्म, श्रावक धर्म, इसका भी वर्णन है। छह डाला तो विद्वानों का लिखा हुआ एक पद्य ग्रंथ है, लेकिन मूल आचार्य का जो ग्रंथ है वो ये द्रव्य संग्रह है, और इसकी टीका बृहद द्रव्य संग्रह। मूल रचयिता नेमी चंद्र सिद्धांत देव, और इसकी टीकाकार कौन है? ब्रह्मदेव सूरी। इसके टीकाकार हैं ब्रह्मदेव सूरी। इसमें 3 अधिकार हैं। पहला अधिकार कहलाता है 6 द्रव्य पंचास्तिकाय, मिलकर बोलो क्या कहा? और दूसरा अधिकार है सप्त तत्व 9 पदार्थ, क्या कहा? और तीसरा अधिकार है निश्चय व्यवहार और मोक्ष मार्ग। वैसे तो तीसरे अधिकार का नाम मोक्ष मार्ग ही है। पहला कौन सा अधिकार बोलो? 6 द्रव्य पंचास्तिका, संक्षिप्त में 6 द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य अधिकार, दूसरा है तत्व अधिकार, और तीसरा है मोक्ष मार्ग अधिकार। 3 अधिकार हैं केवल। सबसे अधिक छपती है दुनिया में ही, और दुनिया का कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जो जैन दर्शन के विद्यालय देश में चलते हैं कि जो यहाँ द्रव्य संग्रह नहीं पढ़ाया जाता। पूरी दुनिया में अपने जो पुराने विद्यालय चलते थे जबलपुर वगैरह में, वहाँ तो ये मूल ग्रंथ माना जाता था। इसकी परीक्षा के बगैर विशारद पूरी नहीं होती थी। और सबको याद रहता था 58 गाथाएं। 58 गाथाएं आप भी याद कर सकते हो। अपन बाद में इसकी परीक्षा ले लेंगे, आप इसको याद करो 58 के 58 प्राकृत में। शुरू करते, देखो प्रस्तावना बस इतनी है, बाकी ग्रंथ बहुत बढ़िया है। और देखो नियोगानुनियोग शास्त्री फर्स्ट ईयर को आज से शुरू करूंगा वहां में शाम को, लेकिन उनका है मूल द्रव्य संग्रह और आपका है बृहद द्रव्य संग्रह। इसमें आपके में लगेगा समय, उनका तो 1 महीना में कोर्स पूरा, और आपके में केवली जाना। देखिए शुरू करते हैं। श्रीमद् ब्रह्मदेव कृत संस्कृत व्याख्या 6 द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार। प्रणम्य परमात्मानं, बोलिए प्रणम्य सिद्धं त्रैलोक्य वंदितं स्वाभाविक चिदानंद स्वरूपं निर्मलाभयम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं चेजिनेश्वरं द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्ति भक्षै समासता। तीनों लोकों द्वारा वंदनीय। ये बृहद द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण है, द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण नहीं है। ये द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण तो जीव मजीवम दब्बम वो कहलाएगा। ये टीका है, तो टीका में ब्रह्मदेव सूरी ये मंगलाचरण लिख रहे हैं। तीनों लोक द्वारा वंदनीय है जिनेन्द्र देव, जिनको नमस्कार करके 6 द्रव्य 7 तत्व की व्याख्या की जाएगी। 3 लोक द्वारा वंदनीय कैसे बताओ? 3 लोक द्वारा कैसे वंदनीय है? हाँ मतलब जो इंद्र हैं वो तीनों लोक के, अधोलोक के कहाँ से हैं साहब? व्यंतर और भवनवासी है ना, और मध्य लोक के भी व्यंतर भवनवासी हैं, और ऊपर के कल्पवासी हो गए।
तो इस तरह से तीनों लोक के उत्कृष्ट जीवों द्वारा वंदनीय हैं प्रभु। मूल गाथा आएगी इसकी बढ़िया। स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप निर्मल तथा अविनाशी, ऐसे सिद्ध परमात्मा को शुद्ध जीवादि द्रव्यों के उपदेशक श्री जिनेश्वर भगवान को प्रणाम करके, अब देखो ये ब्रह्मदेव सूर्य नमस्कार कर रहे हैं ना, तो जिन्होंने शुद्ध जीवादि द्रव्यों का उपदेश दिया है, एक तो द्रव्य और एक शुद्ध जीवादि द्रव्य, ऐसे श्री जिनेश्वर भगवान को प्रणाम करके मैं द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथों के सूत्रों की टीका संक्षेप में कहूंगा। संक्षेप है ये, तो संक्षेप में कहूंगा ऐसा बोलते। अब श्री टीकाकार ग्रंथ की टीका प्रारंभ करते हैं। आज तो इसकी प्रस्तावना ही है। पहले ही बता रहे हैं कि ग्रंथ उद्धार में कैसे आया, ये बना कैसे ग्रंथ। देखो आचार्यों को, देखो किसी के निमित्त से कोई चीज बन जाती है, किसी के चीज के निमित्त से कोई चीज बन जाती है। आचार्यों को तो लेखन, आचार्यों का एक कलिकाल का गुण है। देखा जाए तो, वास्तव में देखा जाए तो लेखन बहिर्मुखी वृत्ति है, बोलना भी बहिर्मुखी वृत्ति है, पर बोलने से अधिक लेखन बहिर्मुखी वृत्ति है। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि लेखन में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, और फिर किसी आचार्य ने कोई ग्रंथ लिखा तो भले ही वो भावलिंगी है, तो ये विकल्प तो उनको भी आएगा कि ये ग्रंथ योग्य भव्य जीवों तक पहुंच जाए, और अपने साथ तक तो साथ लेकर तो घूमेंगे नहीं ग्रंथों को। पुराने जमाने में कोटरों में रख के चले जाते थे, कोटरों के अंदर। अब तो जिनवाणी प्राप्त है अपने को, जिनवाणी प्राप्त है। जिनवाणी की बाह्य सेवा है, वहाँ तो सिएटेल में ग्रंथ ही नहीं, जहाँ गए थे हम, अलग ही दुनिया है वहाँ तो। वो तो थोड़े बहुत किसी पे मिल जाए तो मिल जाए एक आध ग्रंथ। भैया रतनकंड श्रावकाचार चाहिए, ये 2 दिन तक खोज मिली पूरे शहर में, तब जाकर किसी के घर से मिला। अब मुश्किल है 1-1 किलो वजन कौन लेके जाए वहाँ पर। किसी की रुचि हो तो लेकर जाए ग्रंथों को। और अपने को ग्रंथों की महिमा इसलिए नहीं आती कि अपने यहाँ तो बहुत है, जहाँ नहीं है उनको बड़ा अच्छा लगता। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, और खासकर आउट ऑफ कंट्री, तो कुछ पुस्तकें लेके जाता हूँ अपनी तरफ से बांटने के लिए। एक सूटकेस अपने कपड़ों का और एक सूटकेस जिनवाणी का, और सबको देता हूँ। बड़े खुश होते हैं वो, हमको ये चीज़ मिल गई। तो ये जिनवाणी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। बड़ा कितने ग्रंथ काल के गाल में समा गए, और ये मूल ग्रंथ बच गए कुछ, जिसके कारण जिनवाणी प्रवर्त रही है। मालवा देश में धारा नगरी के अधिपति कलिकाल चक्रवर्ती भोजदेव राजा के संबंधी महामंडलेश्वर श्रीपाल के आश्रम नामक नगर में, बताइए कौन सा नगर है? क्या? केशवराय पाटन। मालवा देश में धारा नगरी के अधिपति कलिकाल चक्रवर्ती, ये यहां पर मूल ग्रंथ लिखा गया है द्रव्य संग्रह, जो नेमिचंद सिद्धांत देव ने। टीका जो है वो अन्यत्र लिखी गई है। हाँ, उसको लघु द्रव्य संग्रह भी बोलते हैं, 27 को। दोनों तरह की पद्धतियां चलती हैं। कई लोग ये कहते हैं कि भाई मूल द्रव्य संग्रह को द्रव्य संग्रह कहते हैं, इसकी टीका को बृहद द्रव्य संग्रह कहते हैं, पर जो प्रारंभ की जो 27 गाथाएं हैं उनको लघु द्रव्य संग्रह भी कहा जाता है। भोजदेव राजा के संबंधी महामंडलेश्वर श्रीपाल के आश्रम नामक नगर में
श्री मुनि सुब्रत नाथ तीर्थंकर के चैत्यालय में, ये इधर का माना जाता है। शुद्धात्म द्रव्य, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है जबरदस्त। इसकी टीका पढ़ोगे तो नयों का ऐसा सुंदर वर्णन है, नयों का कि आपको जानकर आश्चर्य होगा, इतना सुंदर वर्णन नयों का। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से उत्पन्न हुए सुखामृत के रसास्वाद से, देखना क्या क्या गजब के वाक्य हैं जिसकी कल्पना नहीं। इतनी उत्कृष्ट टीका है कि आप लोग नृत्य करो, ऐसी टीका है। कापी लेकर बैठो, उसको वाकायदे व्यवस्थित। अभी तक था भावना प्रधान, भैया समय सार की चर्चा थी, अभी है बुद्धि प्रधान। द्रव्यान योग का ग्रंथ है, इसकी टीका परम आध्यात्मिक है, इसकी टीका बहुत ही आध्यात्मिक है। आगे तो प्रत्येक गाथा में नयों से घटाएंगे, चारों नयों, निश्चय के, चारों निश्चय के, चारों व्यवहार के। तो उससे पहले आपको नए भी समझाने पड़ेंगे, नयों का कैसी व्यवस्था बनती है। देखो, शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से उत्पन्न हुए सुखामृत के रसास्वाद से विपरीत नरकादि दुखों से भयभीत। ये नरकादि के दुख बड़े भारी हैं, भयभीत है व्यक्ति इनसे। नरकादि के दुख छोड़ो, मनुष्य पर्याय में भी भारी दुख है, भारी कष्ट है। वो तो जिसका उदय नहीं आए तभी तक पागल है वो, वरना तो। और वो दुख कैसे हैं संसार के कि जो आत्म संवेदन के सुखामृत के रसास्वाद से विपरीत है। अस्थि से कहें यदि, तो जो असली सुख है वो आत्मा के स्वसंवेदन से उत्पन्न होता है। बाकी जगत के सुख सुख नहीं है, जगत के सुख सुख नहीं है, कष्ट है उनमें, भ्रम है उसमें, भ्रम जाल है। और व्यक्ति का 10 लक्षण पूरा होता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है चलो भैया बहुत थक गए, कहीं स्वर्ग का बंध ना हो जाए, अपन तो नरक निगोद ही जाएंगे। तो उसको ऐसा लगता है कि ज़्यादा धर्म ना हो जाए। बड़ा मुश्किल काम है। असली धर्मात्मा 24 घंटे ही होता है। कभी कभी धर्मी हो, वो धर्मी हो ही नहीं सकता। नेचुरल भाई, व्यक्ति डेली भोजन करता है या कभी कभी भोजन करता है? प्रतिदिन भोजन करता है ना। कभी कभी ये तो पर्व आता है, ये तो एक तरह से एज ए मनोरंजन। आ गए भैया, चले गए, लोगों को ऐसा लगता है चलो भैया 10 दिन चलो मंदिर, चलो मंदिर चलो। घरों में माँ बाप धक्का दे दे के बच्चों को भेजते हैं, चलो जाओ चलो जाओ, 10 लक्षण चल रहे जाओ। अरे रात में मत खाओ, आलू मत खाओ, ये नहीं करो वो नहीं करो। ये तो जबरदस्ती का मार्ग बना रखा है, बड़ा मुश्किल काम है। घर और नरकों में कोई अंतर नहीं है, मध्य लोक के नरक है घर। उसमें तो ऐसा लिखा, जो हमारा जो ऑनलाइन ग्रंथ पूरा हुआ था ना अपना ज्ञानानंद श्रावकाचार्य, उसमें तो ये लिखा कि घर लौकिक शमशान में तो 2-4 दिन में कोई एकाध मुर्दा ही जलता है, पर अज्ञानी के घर रूपी रसोई गृह में तो अभक्ष भक्षण के कारण अनंत जीव प्रति समय जलती है। ये शब्द है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। इसलिए जिस घर में मोही रहते हैं, जिस घर में जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं है, पात्रों को दान नहीं है, पात्रों को दान नहीं है, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं है, भव से डरा हुआ नहीं है, आत्म कल्याण की बात नहीं है, बोले वो शमशान है। उसमें बड़ा नीति वाक्य लिखा है, उसमें कुछ ऐसा शब्द लिखा है उसमें कि वो तो मोहे नाम के चतुर राजा ने उस घर का नाम सुंदर नामकरण कर दिया, वास्तव में तो नरक से भी ज़्यादा भयभीत है, अथवा नरक का द्वार है, ऐसा लिखा। नरक का द्वार है घर में। बनारसी दास जी ने भी लिखा,
काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीख लागे है पे लागे है पे लागे है। बैरागी योग का काम है ये, आत्मकल्याण। परमात्म भावना से उत्पन्न हुए सुख रूपी सुधा रस के पिपासु। अभी देखना ये पूरा विशेषण चल रहा है, ये विशेषण चल रहा है जिसके निमित्त से ही ग्रंथ लिखा गया। नरकादि दुखों से जो भयभीत है और परमात्म भावना से उत्पन्न हुए सुख रूपी सुधा रस के पिपासु, जिसको परमात्म भावना श्रीमद जी के आश्रमों में बोला जाता है सब, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्मा की भावना भाते भाते जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ऐसी जिसको परमात्म भावना जिसके चित्त में है, सुख रूपी सुधा रस के पिपासु। एक ऐसा नहीं, बाहर भी जो लोग रह रहे हैं बहुत धर्मी जीव हैं, भले ही कम है संख्या में। एक बहन मिली हमको, तो वो तो मतलब इतनी तत्व ज्ञान की रुचिवंत, सिएटल में रेशमा नाम था, मतलब घर में सफ़ेद साड़ी में ही रहती है, मंदिर में सफ़ेद साड़ी में ही आती थी। मतलब आदमी एक एक घंटे की ड्राइव करके आता था, एक एक घंटे की ड्राइव, और तो भी 7 बजे प्रक्षाल के लिए पहुंच जाता था आदमी। 1 घंटे की ड्राइव का मतलब है 80 किलोमीटर। यहाँ बगल में रह रहे हैं घरों में बिल्कुल, तो भी आदमी को क्या रहता है, अयोग्य व्यक्ति को कोई चीज़ मिल जाए तो वो उसका लाभ नहीं लेता, वो बहुत मुश्किल काम है। तो 7:30 बजे जिनको अभिषेक करना, सब आ जाते थे, सब पूरे 10-15 लोग तो उपवास वाले थे, जिन्होंने निर्जला उपवास किए, 10-15 लोग। अरे सब क्रियाकांड है। अरे क्रियाकांड है तो क्रियाकांड है तो बात सही तो है, क्रियाकांड है, लेकिन खाना भी तो क्रियाकांड है। जिनको नहीं मिला उन्हें बहुत रुचि है, भारी। बेचारे वो लोग तो ऐसे, आप तो और रुक जाओ यहाँ। और बहुत रुचिवान बच्चे बड़े सब, बहुत मंदिर नहीं अपना, स्वतंत्र हिंदू सोसाइटी में था अलग से मंदिर, वहीं करते थे जैसा है। लोगों को प्रेरणा दी तो जमीन खरीद के बहुत जल्दी मंदिर बनाएंगे वहाँ पर। तो कहते हैं कि जिसको सुधा रस का पिपासु है उसे ये चीज़ अच्छी लगेगी, जो अमृत रस का पिपासु नहीं है वो उसमें बोर हो जाएगा, वो भाग जाएगा वो यहाँ से। जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। अभी संसार में सुख लगता हो तो पहले ढंग से संसार को भोग लो, कोई एक चीज़ तो भोगो। तो माया में दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, ऐसा हो जाए। उसमें भक्तांबर में आता है, मन्ने वरम हरि आराधे एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तो समेति। हे प्रभु, अच्छा हुआ मैंने पहले हरि आराधी सब देख लिए, अब जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरे नेत्र और जगह संतोष को प्राप्त नहीं होते। और यदि मैं वहाँ नहीं देखा होता तो मेरी चित्त वहीं लगा रहता। भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के प्रेमी, अभी क्या चक्कर है, भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय। रत्नत्रय तो एक ही तरह का होता है, अभेद निश्चय रत्नत्रय को अभेद रत्नत्रय कहते हैं। और उस रत्नत्रय के साथ जो ज्ञानी जीव का शुभ भाव रूप व्यवहार है वो भेद रत्नत्रय कहलाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन आत्मा की प्रतीति, और उस आत्मा की प्रतीति के साथ जो ज्ञानी के सप्त तत्व का निर्णय है और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति निर्णय है, वो उसका व्यवहार सम्यक तो कहलाएगा। व्यवहार सम्यक तो सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है। क्या बोला?
श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है व्यवहार सम्यक दर्शन। तो इसलिए जो रियल रत्नत्रय नहीं है लेकिन रत्नत्रय के साथ रहता है उसे भेद रत्नत्रय कहते हैं, और जो वास्तविक रत्नत्रय है उसे अभेद रत्नत्रय कहते हैं। ये तो आगे टीका ही गजब की है। ये आपको टीका समझ में आ गई तो आप समझना आपने जैन दर्शन की विद्वत्ता में प्रवेश कर लिया। जैन दर्शन की विद्वत्ता में बृहद्रव्य संग्रह मामूली ग्रंथ नहीं है। ये ग्रंथ पढ़ने के बाद व्यक्ति मोक्ष मार्ग प्रकाशक, समय सार, प्रवचन सार आदि पढ़े, ये पूरा खुलासा है एकदम फंडामेंटल का। भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के प्रेमी भव्य वर पुंडरीक राजकोष के कोषाध्यक्ष, ये उस व्यक्ति का विशेषण चल रहा है जिसके निमित्त से ही ग्रंथ लिखा गया। जो राजकोष के कोषाध्यक्ष थे, अनेक राज्य कार्यों के अधिकारी, सोम नामक राज सेठ के निमित्त। अभी सारे विशेषण किसके हुए? सोम नामक राज सेठ की। अब सरल भाषा में कहें कि मुनि सुब्रत नाथ के चैत्यालय में जो सुखामृत का प्रेमी था, नरक के दुखों से भयभीत था, जिसको सुधा रस का प्रेम था, जो भेदा भेद रत्नत्रय का प्रेमी था, भव्य था, ऐसे राज्य का कोषाध्यक्ष सोम नाम के राज सेठ के निमित्त। सेठ जी थे, उन्होंने कहा जैसे ये है ना, क्या नाम है अपना, गोमट सार। गोमट सार, गोमट सार किसके निमित्त से लिखा गया? चामुंडा राय के निमित्त से। पहले सेठ, बड़े बड़े सेठ शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सो सेठ। वो सेठ कोई गलत अर्थ में नहीं, अच्छे अर्थ में, श्रेष्ठ सो सेठ। तो पहले सेठ लोग मुनिराजों के चरणों में निवेदन करते थे कि प्रभु पापाचार से मुक्त करने के लिए हमको जिन धर्म सिखाओ। तो नेमिचंद सिद्धांत देव को क्या पड़ी कि वो ग्रंथ लिखती, पर उनको करुणा जाग गई, उन्होंने निवेदन किया और ऐसा नियोग बन गया। सोम नामक राज सेठ के निमित्त श्री नेमिचंद सिद्धांत देव ने प्रथम 26 गाथाओं में लघु द्रव्य संग्रह बनाकर तदुपरांत विशेष तत्व के परिज्ञान के लिए बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की। उसकी अधिकार शुद्धि पूर्वक व्याख्या प्रारंभ किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ 26 गाथा तक मूल द्रव्य संग्रह, लघु द्रव्य संग्रह पहले से तो था ही वो, और बाद में जो गाथाएं हैं, जो नेमिचंद सिद्धांत देव ने पहले 26 बनाई, फिर बाद में इनको जोड़ के जो बृहद द्रव्य संग्रह है उसको करके ही पूरी 58 बनाई गई। हर चीज की लघु संक्षिप्त तो विस्तृत शैली होती ना हर चीज की। बहुत ही रोमांचक ग्रंथ है ये, आनंद आएगा आपको। बृहद द्रव्य संग्रह की अधिकार शुद्धि पूर्वक व्याख्या प्रारंभ किया जाता है। ये कौन कह रहा है ये वाली बात है? ब्रह्मदेव सूरी कह रहे हैं ये वाली बात। ब्रह्मदेव सूरी इस बात को कह रहे हैं। नेमिचंद सिद्धांत देव ने पहले 26 गाथाएं लिखी, बाद में फिर उसको बृहद द्रव्य संग्रह किया उसको, और उसकी टीका ये लिखेगी। टीका वहां प्रथम जीव मजीवम दव्यम इत्यादि 27 गाथा पर्यंत, इसमें 27 लिखा, वहां 26 लिखा, क्यों जी? मंगलाचरण, बाकी 26 इत्यादि 27 गाथा पर्यंत 6 द्रव्य पंचास्ति काय प्रतिपादन करने वाला प्रथम अधिकार है। हाँ, ये तो ऊपर 26 क्यों लिखा इन्होंने? हाँ, मतलब फिर बाद में एक को बढ़ा के वो अधिकार 27 हो गया ऐसे।
परीक्षा भी इसकी ऐसे लेंगे जैसे मान लो पहला अधिकार पूरा हो गया, समझना, तो हम उसके 50 प्रश्न बना के डब्बे में रख देंगे, डब्बे में डाल देंगे, पर्ची निकालो और उत्तर दो सीधा खड़े होके। ये सबसे बढ़िया परीक्षा है। कोई रिटर्न बेटन नहीं। चेक कौन करेगा? चेक कौन करेगा? सबसे बढ़िया परीक्षा है। उसमें डब्बे में पहले अधिकार के 100 प्रश्न बना के रख देंगे हम। एक एक व्यक्ति 5-5 प्रश्न निकालेगा, जिसके भाग्य में जो आ जाए। है नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, मुंह से बोलना है। और असली अज्ञान का निरोध मुंह से बोलने से ही होता है। जो व्यक्ति किसी चीज को बोल सकता है, समझना वो उसकी समझ में आ गया। लेखन तो नकल करके भी कर सकता है व्यक्ति। नहीं, जैसे मान लो एक पर्ची पे आप नहीं दे पाए तो दूसरी निकाल लो, फिर तीसरी निकाल लो, फिर एक एक से 5-5 प्रश्न पूछेंगे, 10-10 पूछ लेंगे। उसके पश्चात आश्रव बंधन इत्यादि 11 गाथा पर्यंत 7 तत्व न पदार्थ के प्रतिपादन की मुख्यता से द्वितीय अधिकार है। पहला अधिकार कितनी गाथा? मिलकर बोलते रहो, कितनी गाथा? 27। और फिर दूसरे अधिकार में कितनी गाथा? 11। वो मतलब 7 तत्व 9 पदार्थ। तत्पश्चात सम्मत दंसन नाणम इत्यादि 20 गाथाओं में मोक्ष मार्ग की कथन की मुख्यता से तृतीय अधिकार है। इस प्रकार 58 गाथाओं में 3 अधिकार जानना। और जो 58 गाथाएं सुनाएगा पूरी प्राकृत की, हिंदी बिंदी की नहीं। आपको तो याद है? याद है? एक को याद होंगी, और भी है किसी को याद? श्रुति को याद है? या तुम तो जैन दर्शन की स्टूडेंट हो, याद होना ही चाहिए। हमने उस समय याद की थी, लेकिन अब याद नहीं रहती, लेकिन कोई कहेगा तो तुरंत बता देंगे, ऐसा रहता है। तो आप याद करो 58 गाथाएं हर व्यक्ति। उनमें भी आदि के प्रथम अधिकार में 14 गाथाओं में जीव द्रव्य का व्याख्यान है। अभी एक प्रश्न यही बन गया कि 58 गाथाओं का विषय विभाजन कीजिए। क्या बोला? 58 गाथाओं का विषय विभाजन कीजिए। तो पहले तो अधिकार विभाजन हुआ, फिर प्रथम अधिकार में 14 गाथाओं में जीव द्रव्य का व्याख्यान है, और उसमें निश्चय व्यवहार सबका वर्णन आएगा। तत्पश्चात अजीवो पुण्यो इत्यादि 8 गाथाओं में अजीव द्रव्य का कथन है। किसका कथन है? अजीव द्रव्य का कथन। तो ये जीव द्रव्य का कितना? 14 में, 14 गाथा में। और अजीव द्रव्य का कथन 14 और 8 22, 8 गाथाओं के द्रव्य का कथन है। तत्पश्चात 26 एवं 26 इदम आदि 5 गाथाओं में पंचास्तिकाय का है। तो 22 और 5 27। तो चलो अब बता दूं फटाफट कैसे हुआ। 14 गाथाओं में जीव का, फिर 8 गाथाओं में अजीव का, और फिर 5 गाथाओं में पंचास्तिकाय का। टोटल कितनी हो गई? 27। इस प्रकार प्रथम अधिकार में 3 अंतराधिकार जानना। माने पहले मूल 3 अधिकार, द्रव्य अधिकार, तत्व अधिकार, मोक्ष मार्ग अधिकार। अब द्रव्य अधिकार में अंतर अधिकार 3, जीव अधिकार, अजीव अधिकार और पंचास्तिकाय अधिकार। क्लियर एकदम? ये क्लास टाइप का चलेगा एक तरह से ही, तभी समझ में आएगा ये।
गुरुदेव के प्रवचन है भाई इस पर, अद्भुत ग्रंथ है वृद्ध। मैं तो सब जगह बोलता हूँ, जितने विद्यालय चल रहे हैं, किसी को विद्यार्थियों को कुछ मत सिखाओ, ये बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ा दो तो वो पूर्ण विद्वान कहलाएगा, अपूर्ण नहीं पूर्ण। मूल मालूम पड़ गया उसे, फिर अब जब मूल मालूम पड़ गया तो बाकी का तो पढ़ लेगा, मूल ही नहीं पढ़ेगा तो बाकी का कहां पढ़ेगा। इस प्रकार प्रथम अधिकार में 3 अंतराधिकार जानना, उनमें भी 14 गाथाओं में पहली गाथा नमस्कार की मुख्यता से है। पूरा वर्णन कर रहे हैं, ये प्रस्तावना चल रही है। पहली गाथा नमस्कार की मुख्यता से है। हाँ, ऑनलाइन भी सुना सकते हैं, ऑनलाइन वालों का भी एग्जाम ले लेंगे हम, जूम से सब है, व्यवस्थाएं सब है आजकल। तो वहाँ सिएटल में जितने लोग उस पे रहते थे उससे ज़्यादा जूम पे रहते थे, आते नहीं थे। बड़े बूढ़े लोग कैसे आए, घर बड़ी बड़ी दूर है, तो जूम से भी सुनते थे काफ़ी लोग। द्वितीय गाथा जीवो उभौ गमौ इत्यादि जीवादि नव अधिकारों के सूचन रूप है। एक एक गाथा का वर्णन है जी। तत्पश्चात नव अधिकारों के विवरण रूप 12 गाथा सूत्र हैं। इन 12 गाथा सूत्रों में भी प्रारंभ में जीव की सिद्धि के लिए तिक्काले चदुपाणा आदि एक सूत्र है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपकी, आ रहा है? जब आगे चलेगा ना तब क्लियर आएगा। अभी तो ये ब्रह्मदेव सूरी ये बता रहे हैं कि गाथाओं का विभाजन कैसे कैसे है, विषय चल रहा है। तत्पश्चात ज्ञान और दर्शन दोनों उपयोगों का कथन करने के लिए उब ओगो दुबियप्पो आदि 3 गाथाएं हैं। तत्पश्चात अमूर्त पने के कथन हेतु वर्ण रस पंच आदि एक सूत्र है। तत्पश्चात कर्म के कर्ता पने के प्रतिपादन रूप पुग्गल कम्मा दीणम आदि एक सूत्र है। तत्पश्चात भोक्ता पने का निरूपण करने के लिए व्यवहारा सुव दुखम आदि एक सूत्र है। तत्पश्चात जीव को स्वदेह प्रमाण सिद्ध करने के लिए अणुगुणु देह परमाणु आदि एक सूत्र है। तत्पश्चात संसारी जीव का स्वरूप कथन करने के लिए पुडीजल तेऊ बाऊ आदि 3 गाथाएं हैं। तत्पश्चात निक्कम्मा 8 गुणा आदि गाथा के पूर्वार्ध में सिद्ध स्वरूप का उत्तरार्ध में और ऊर्ध्वगमन स्वभाव का कथन किया है। इस प्रकार नमस्कार आदि 14 गाथाओं द्वारा प्रथम अधिकार में समुदाय पतनिका है। इस प्रकार नमस्कार आदि 14 गाथाओं द्वारा प्रथम अधिकार में मतलब समुदाय पतन का माने सामूहिक रूप से वस्तु स्वरूप का वर्णन। ये नाटक में ये शब्द आते हैं। इस तरह से ये आपकी प्रस्तावना हो गई, ये बृहद द्रव्य संग्रह की प्रस्तावना हो गई। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अब कल से इसका विषय चलेगा, बहुत बढ़िया। पहली गाथा कल से चलेगी। हम तो सीधी संस्कृत से भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको संस्कृत में नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी नहीं आ रही समझ में, संस्कृत कहाँ से आएगी? ठीक है जी, बस बहुत है आज का। अब कल से पहली गाथा प्रारंभ होगी। ज़्यादा दिन का कोर्स नहीं है, फिर भी टीका इसकी बहुत गंभीर है। और भी जब वो जो ग्रंथ और आ जाएंगे जयपुर से तो फिर सबके हाथ में हो जाएंगे। जब तक नहीं है तो फिर आप मोबाइल ले आइए और उसमें PDF रखिए अपने पास में, जब तक नहीं है आपके पास ग्रंथ। और जिनके घर पर हो वो घर से ले आना, क्योंकि ये बिना ग्रंथ के समझ में नहीं आएगा। ग्रंथ सामने रखना ही पड़ेगा आपको। बृहद द्रव्य संग्रह
कार्तिक अनुप्रेक्षा अलग चीज है, वो भावना प्रधान ग्रंथ है। ये तो वास्तव में मास्टर की है, वास्तव में। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी पी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी